कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरा नाम शिवदेव, आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर, जहां पर आपको मिलते हैं 9 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट की वीडियोस। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो इस टॉपिक पे है कि अगर आपने ये 5 बातें नहीं मानी ना, तो कंफर्म मैं कह सकता हूँ कि आपने सोशल साइंस के पेपर में या तो कम मार्क्स लाएंगे या फिर डेफिनेटली आपको सोशल साइंस का पेपर कहीं ना कहीं खराब भी हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा हो। तो इन 5 बातों पर भैया ध्यान रख लेना। इन 5 बातों पे आप पक्का ध्यान रख लो, पक्का है कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो इन 5 बातों को ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहली बात देखिए, सोशल साइंस के पेपर में क्या होता है ना, जैसे कि बच्चों को लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, उसी तरीके से जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो भी इस बात को अच्छी जानती है कि सोशल साइंस का जो पेपर है वो काफी वास्ट सिलेबस को कवर करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी वो सोशल साइंस का पेपर बनाती है, वो खुद इतना टफ नहीं बनाती कि जिससे कि बच्चे ना कर पाए, उनको करने में दिक्कत आए। पहली बात, आपने अधिकतर सुना होगा जो भी बच्चे फेल होते हैं वो या तो मैथ के पेपर में हो रहे होते हैं या साइंस के पेपर में हो रहे होते हैं। लेकिन सोशल साइंस के पेपर में ऐसा बहुत ही हो सकता है, जब बिल्कुल ही ना लिख के आओ तभी शायद फेल हो सकते हो उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन सी ऐसी 5 बातें जो आपको मान लेंगे अगर, तो पक्का है कि आपका सोशल साइंस का पेपर अच्छे से और भी अच्छा हो जाएगा। ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी 5 बातों को मान लेने से आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आपका पेपर अच्छा जाने वाला है तो अच्छे से और भी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। तो इन 5 बातों को भैया ध्यान रख लेना। पहली बात यहाँ पर ये कि अगर आप एनसीईआरटी से, साइड बुक से, रेफरेंस बुक से या फिर नेट में मैराथन वगैरह देख के या वीडियोस बड़ी बड़ी देख के आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो आप यहाँ पर। वो गलती ऐसे कर रहे हो कि अगर आपने पूरे साल और पढ़ाई नहीं की ना, तो आप चाहे जितना भी जोड़ डाल लो, अब उससे कुछ नहीं होने वाला, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, लेकिन जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ने वाला है, जिसने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से उसने इन सारी चीजों को समझ रखा है, तो आपको क्या करना है, आपने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, बनाए हैं। तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उन शॉर्ट नोट से ना आप पढ़ाई करो। उन शॉर्ट नोट से फटाफट 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 आपको क्या करना है, पढ़ाई करना स्टार्ट करना। तो पहली बात क्या होगी, जो पढ़ना है वो क्या है, शॉर्ट नोट्स। किन चीजों को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पर शॉर्ट नोट के साथ में आपको एक काम और करना है कि आपको खुद एक माइंड मैप तैयार करना है। क्या तैयार करना है, माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है, आपने ए4 साइज का आपने पेपर लिया, उसमें मान लीजिए आप कोई एक टॉपिक पढ़ लो, जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ लो, तो आप नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जब पढ़ लो, तो आपको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कोई इवेंट कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन सारी चीजों को आप माइंड मैप के थ्रू पे लिखोगे, उनकी डेट लिखोगे, किसके थ्रू पे हुआ, किसने किया था, इन सारी बातों को लिखोगे, तो उसके आउटकम्स क्या हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे टॉपिक को रिलेट करना है। अगर आप टॉपिक को पूरी तरह से रिलेट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। हिस्ट्री के मैं कंफर्म मैं ये बात कह सकता हूँ, अगर आप टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो ना, पक्का ही आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो पहली बात, शॉर्ट नोट से पढ़ना है और शॉर्ट नोट के साथ आपको माइंड मैप तैयार करना है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन को लगातार करना भैया, सिक्वेंसली करना, जल्दी जल्दी करना, बारंबार करना। ठीक है ना, तो जितना अच्छा रिवीजन होगा ना, पक्का है कि पेपर वही आपका अच्छा बनाने वाला है। पहली बात तो आपको मैंने बता दी। दूसरी बात ये, आप ये बात याद रखिए, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना आपने किसी भी सब्जेक्ट में रिवीजन कर रखा है ना, वही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। तो अगर आप रिवीजन बहुत अच्छे से करते हो, शॉर्ट नोट्स को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हो ना, ये और इन 3 चीजों का क्वेश्चन देख के चलते हो, कोई चीज कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, तो कंफर्म है कि आपका पेपर अच्छी जाने वाला है। 2 बातें तो मैंने आपको बताई। अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात यहाँ पर ये हो गई, पहली बात हो गई कि आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने, पहली बात होगी शॉर्ट नोट्स से और माइंड मैप बनाना है। दूसरी बात, रिवीजन लगातार करना है। तीसरी बात यहाँ पर ये है आपकी कि आपको जब सोशल साइंस के बारे में, आप चीजों के बारे में पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद में आप क्या करते हो, जो बच्चा अधिकतर गलती करता है, पढ़ने के बाद में रट लेगा, चीजों को याद करने के बाद में लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, आपको चीजों को लिखना भी है। ठीक है ना, आपने जो मतलब आपके मन में जो थॉट या आइडियाज चल रहे हैं टॉपिक को पढ़ने वाले, उसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, खुद से राइट करो कि आप कितना अच्छा राइट कर पा रहे हो, कितना ज्यादा राइट कर पा रहे हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा राइट करना है और फटाफट अच्छी राइटिंग में राइट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये होगी तीसरी बात। ठीक है, अब आते हैं चौथी बात पर, टाइम मैनेजमेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार पेपर देने जा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करना, 3 आवर्स आपको देख के चलना है कि 3 आवर्स के लिए आप, जैसे मान लीजिए आपने 3 आवर्स की पेपर आपको मिलता है, तो उस पेपर में आपने किस तरीके से चीजों को तैयार कर रहे हो, कितनी ज्यादा आप, कितनी देर में आप एमसीक्यू लगा रहे हो, शॉर्ट लॉन्ग कितनी देर में कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बच्चों को मैंने पेपर छूटते हुए देखे हैं लास्ट टाइम पर, पता चला कि सर मेरे लॉन्ग छूट गए, मेरे शॉर्ट छूट गए। तो कई बार बच्चे घबराहट के चक्कर में छोड़ देते हैं पेपर, तो उस पॉइंट में भी हम लोग आएंगे।
तो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट क्या बताया, फोर्थ नंबर का भैया पॉइंट ये है कि लिखने की प्रैक्टिस आपको थर्ड नंबर पे करनी है कि लिखना है, और फोर्थ नंबर में टाइम मैनेजमेंट आपको पक्का करने करना है। टाइम मैनेजमेंट को करके चलो। जितने भी स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से समझ लें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो बहुत ध्यान सुनो। पहली बात, जो आपने साल भर पढ़ा है ना उस पर भरोसा रखो। दूसरी बात, रिवीजन कर रहे हो, शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो, माइंड मैप बना रहे हो, राइट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो पक्का है कि भगवान भी आपका साथ देगा और पेपर आपका अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में आपको यही कहना चाहूंगा, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। बहुत ज्यादा घबरा नहीं आना, पेपर को खोला ही घबरा गए, दो चार क्वेश्चन टफ आ गए तो करके आप वहीं घबराने लग गए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर को सही तरीके से एनालिसिस करना है, पढ़ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना और भरोसा भी रखना है कि जो हमने पढ़ा है हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। भरोसा मानिए, अगर आपने इन 5 बातों को मान लिया तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छे से बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लें। बच्चों प्लीज इन 5 बातों को फॉलो कर लेना, कंफर्म कह सकता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, हालांकि लेट बहुत हो गई है, लेकिन अगर मेरे पास टाइम रहता तो पक्का मैं उन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय।